सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हामिद मीर ने कहा है कि पाकिस्तान का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बताना पड़ेगा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो जस्टिस काजी फाइज ईसा का फ़ोन कौन टेप करता था, और जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं तो इन समेत जस्टिस मुजाहिर नकवी का फ़ोन कौन टेप करता है, और चौधरी परवेज इलाही एक जज को अपना यार क्यों समझते हैं। अपने कॉलम में हामिद मीर कहते हैं कि आजकल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ये दुहाई दे रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनके टेलीफोन टेप कराते थे, और ये आइन की दफा 14 की खिलाफ वर्जी है जो हर शहरी को इसकी प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। खान साहब की इस दुहाई से मुझे जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के सुप्रीम कोर्ट में समाअत याद आ गई। 2019 में इमरान खान वजीर आजम थे और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सामने कहा था कि मेरे या मेरे खानदान के टेलीफोन टेप करना आइन की दफा 14 की खिलाफ वर्जी है। काश उस वक्त इमरान खान पूछते कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज का टेलीफोन किसने टेप किया, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ साजिश में खुद शरीक थे। उनका वजीर कानून और वजीर इत्तलात जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर करदा रेफरेंस का भरपूर दिफा किया करते थे। हामिद मीर लिखते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ रेफरेंस का सामना किया और इन पर तमाम इल्जामात गलत साबित हुए। अब साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सामने आई है। वालेकुम साहब जी अस्सलाम वालेकुम। की हाल है? ठीक हो जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे अपना मैं आप ही आ रहा मोहम्मद खान इत्थे तुहाडे कोल ही मैं आ रहा उत्थे पहुंच गए जी नहीं मैं आप भी आ रहा उत्थे सब कोई गल नहीं करती कोई करना चाह रहा नहीं नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ नहीं मैं एक सेकंड दा सिर्फ मैं सलाम करके टुर जाऊंगा। मैं आ गया गल तो सुनो मैं आ गया ना नेड़े पहुंच गया यार की कर रहे पिया मैं खाली सलाम। कहा जा रहा है कि इस गुफ्तगू का ताल्लुक किसी मुकदमे से नहीं बल्कि एक ट्रैफिक वार्डन की तरफ से जज साहब की गाड़ी रोकने के वाक़े से है। वाक़या कुछ भी हो, लेकिन गुफ्तगू में एक सियासतदान जज साहब को यार कह रहा है और जज साहब अपने घर को चौधरी साहब का घर करार दे रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद और सीसीपीओ लाहौर डोगर की गुफ्तगू की टेप ने इस मामले को मजीद तड़का लगा दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया गया है। हामिद मीर बताते हैं कि 2015 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुफिया इदारों से पूछा था कि किस कानून के तहत आम शहरियों के फोन टेप किए जाते हैं और किस किस के फोन टेप किए जाते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अदालत में 5000 अफराद की फहरिस्त पेश की थी और बताया कि ये टेलीफोन कम्युनिकेशन एक्ट 1996 और फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के तहत लोगों के फोन टेप किए जाते हैं। ISI ने अदालत को तहरीरी वजाहत नहीं दी, बल्कि वो साकिब निसार के साथ मुलाकात करके वापस चले गए। मैंने टेलीफोन पर मुबैना गुफ्तगू की बुनियाद पर 9 साल तक मुख्तलिफ इलाकों में मुकदमात भुगते हैं। अदालत कभी ये नहीं पूछती थी कि ये गुफ्तगू किसने टेप की, लेकिन मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया जाता था। फ्रांसिक टेस्ट में पता चलता था कि मेरे खिलाफ पेश की जाने वाली टेप जाली निकली, लेकिन इस दौरान मेरे अपने ही एंकर साथी मेरा ट्रायल मुकम्मल कर चुके होते थे। मैं अगर बतौर सहाफ़ी टेलीफोन पर गुफ्तगू की बुनियाद पर मुकदमात का सामना कर सकता हूँ तो कोई और ये सामना क्यों नहीं कर सकता। हामिद मीर फोन टेप किए जाने के माजी के वाक़यात बयान करते हुए बताते हैं कि ये उस जमाने की बात है जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी और आज के वजीर आजम शहबाज अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद थे। जेल में उनसे मुलाकात करना बहुत मुश्किल था, सिर्फ खानदान के लोग ही मुलाकात कर सकते थे। इनके कज़न शाहिद शफी की मुझसे काफ़ी मुशाहबत थी, लिहाजा मैं एक दिन शाहिद शफी बनकर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गया। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने एक रेडियो पर फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम लगा दिया। वो बार बार मुझे मीर साहब ओ सॉरी शाहिद साहब कहते और फिर फरमाते कि मैंने आपको लता मंगेशकर के गाने सुनाने की जहमत इसलिए दी है ताकि कोई दूसरा हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड ना कर सके। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या गाना लगा देने से रिकॉर्डिंग रुक जाती है। शहबाज शरीफ ने एक माहिर जासूस के अंदाज में बताया कि अगर म्यूजिक लगाकर आपस में गुफ्तगू की जाए तो टेपिंग में गड़बड़ हो जाती है।
इनकी जरूरत से ज्यादा एहतियात पसंदी मेरे मिजाज के खिलाफ थी, लिहाजा मैंने बड़ी लापरवाही से कहा कि हमने मुल्क के खिलाफ तो कोई साजिश नहीं करनी, फिर इतनी एहतियात की क्या जरूरत है। ये सुनकर शहबाज शरीफ साहब ने अपने दाएं हाथ की उंगली को जोर से हिलाकर कहा कि ये एहतियात सिर्फ आपके लिए है। मीर साहब, ओह सॉरी शाहिद साहब, मैं नहीं चाहता कि आपका वॉइस डाटा कहीं महफूज हो जाए। मुलाकात खत्म हुई तो एक संतरी ने कान में कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट आपको मिलना चाहते हैं। सुपरिटेंडेंट साहब बड़े एहतराम से मिले और सरगोशी के अंदाज में कहा कि पता नहीं आप मीर साहब हैं या शाहिद साहब, लेकिन आइंदा तशरीफ लाएं तो ख्याल करें कि यहाँ सिर्फ आवाजें नहीं शक्लें भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। ये सुनकर मेरी हंसी निकल गई और मैं एक पाबंद सलासल सियासतदान की एहतियात पसंदी का जनाजा लेकर जेल से वापस आ गया। हामिद मीर कहते हैं कि उस मुलाकात के अगले ही रोज सदर फारूक लगारी का बुलावा आ गया। मेरा ख्याल था कि वहां और लोग भी होंगे, लेकिन इस दिन सिर्फ मैं ही था। सदर साहब ने पहला सवाल ये पूछा कि शहबाज से मुलाकात कैसी रही। इस सवाल ने मुझे एक छोटा सा झटका दिया, लेकिन मैंने खुद को संभाल कर कहा कि वो बता रहे थे कि इनके नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं और वो अपने भाई के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये सुनकर जनाब सदर ने कहा, वो बिल्कुल ठीक कहता है, ये औरत झूठ बोलती है कि शहबाज और नवाज के ताल्लुकात खराब हैं। मैंने सदर से पूछा, कौन औरत? सदर ने बड़े जहरीले अंदाज में कहा, पिनकी प्राइम मिनिस्टर। सदर फारूक लगारी अपनी नशिस्त से उठे और उन्होंने टेलीविजन की आवाज ऊंची कर दी। मेरे पूछे बगैर ही कहने लगे कि आजकल इंटेलिजेंस ब्यूरो मेरे फोन टेप करती है, इसलिए टेलीविजन की आवाज ऊंची कर दी। ये मुलाकात दोपहर को हुई थी। शाम को वजीर आजम साहिबा ने बुला लिया। बहुत मीठे लहजे में कहा कि शहबाज शरीफ से मुलाकात का नहीं पूछूंगी, ये तो आपका कोई सीक्रेट होगा, लेकिन मेरे भाई फारूक लगारी से मुलाकात कैसी रही? मैंने भी आओ देखा ना ताओ और सवाल दागते हुए कहा, वो दावा कर रही हैं कि आप उनके फोन टेप कराती हैं, क्या ये दुरुस्त है? जवाब मिला, जो लोग मेरे फोन टेप कराते हैं उनका पता लगाने के लिए कुछ फोन टेप किए जा सकते हैं। हामिद मीर कहते हैं कि ये पुरानी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में फोन टेप होना कोई नई बात नहीं है। 1996 में सदर फारूक लगारी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया तो उन पर एक इल्जाम ये भी था कि वो जजों और जर्नलों के फोन टेप कराती थी। शहबाज शरीफ की तमाम तर एहतियात पसंदी उस वक्त भी नाकाम हो गई जब उनकी और जस्टिस मलक कयूम की गुफ्तगू की टेप सामने आई, जिसमें वो जज साहब को बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जल्द सजा सुनाने की दरख्वास्त कर रहे थे। ये टेप सामने आई तो जस्टिस मलक कयूम ने कोई बहानाबाजी नहीं की और इस्तीफा देकर घर चले गए। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की ऑडियो लीक के हवाले से हामिद मीर कहते हैं कि तहकीकात सिर्फ ये ना की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के किस किस सियासतदान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, ये भी पता करें कि वज़राए आज़म और जजों के टेलीफोन किस कानून के तहत टेप किए जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।